मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय कल की बुला बुला जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तद यथा यः कर्मजितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते। तद यः आत्मानम् अननुविद्यो व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथ यः यः आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतां च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्य उपनिषद के आठवां अध्याय खंड प्रथम, जहाँ पर ये बात को कहा गया कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का आनंद वो साक्षात ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है और आनंदमय है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे बृहदारण्य को उपनिषद में बताया। तो कहते हैं जो आनंद होता है, कई लोगों का मन में एक आनंद ऐसे होता है कि जैसे रोग हुआ और रोग से निरोग हो गया तो आनंद की अनुभूति करता है। किसी को भूख लगी है, भोजन हो गया तो आनंद की अनुभूति करता है। जैसे कोई सोया है, निद्रा नहीं आ रही है और उसको निद्रा आ गई तो आनंद की अनुभूति करता है। तो कहा कि ईश्वर में जो आनंद है, स्वाभाविक आनंदो एवं ईश्वरे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उसका आनंद कोई इंद्रिय जन्य नहीं है। जैसे श्रवण है, कान है, कान से श्रवण किया, प्रशंसा को सुना तो लगता है कि मैं बहुत आनंद में हूँ।
तो कहते हैं कि जैसे आनंद एक होता है जो स्वाभाविक आनंद को छोड़ करके जो प्राकृतिक आनंद होता है, जैसे विषय भोग पदार्थ की इच्छा है, विषय आनंद में चला गया तो एक आनंद मिलता है। इसी प्रकार से आनंद कोई सम्मान कर दिया, मान कर दिया, प्रतिष्ठा कर दिया, तो उसको भरपूर आनंद होता है। ये जो आनंद है ये स्वाभाविक है। परमात्मा का जो आनंद है स्वाभाविक है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब लोग बैठे थे, लेकिन भीष्म पितामह जी उठ करके खड़े हुए कि यदि कोई पूजनीय है, वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है और सर्वप्रथम जिसकी पूजा करनी है एकमात्र भगवान योगेश्वर जी हैं। कृष्ण के चरणों में अपने मन बुद्धि को समर्पित किया, क्योंकि जो भगवत आनंद है वो मायातीत है। हम लोग का जो आनंद है वो कभी माया से युक्त है, कभी मोह से युक्त है, कभी विषय से युक्त है, कभी लोकेशना आ गया, कभी पुत्रेषणा आ गया, कभी वित्तेषणा आ गया। इसलिए ये आनंद को क्षणिक बताया। कभी मान मिला, कभी सम्मान मिला, कभी जस कीर्ति हो गया। इसलिए कहावत है, नहीं निंदा निंदितुम समर्थे अपितु प्रस्तु विधेय प्रस्तुतुम। ऐसे एक व्याकरण में एक नियम है। हमारा तात्पर्य निंदा करने में नहीं है। नहीं निंदा निंदितुम समर्थयेत अपितु विधेयम प्रस्तुति। हम तो बात को विधान करने की बात कर रहे हैं, निंदा करने की बात नहीं है। ये यहाँ कोई निंदनीय शब्द नहीं है। हम तो केवल प्रशंसा करने के लिए आपको जो है ये बंधन कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि वैदिक वाङ्मय में निषेध की व्यवस्था पहले है और विधेय व्यवस्था बाद में है। ऐसे भी है, रामायण में रावण की कथा पहले है, कृष्ण भगवान की कथा जन्म अवतार वास्तव प्रतिपादन करते हैं, उनको आसुरी संपदा को बताने के लिए नहीं है, केवल सच्चिदानंद परमात्मा को बताने के लिए ये सब। पहले निषेध वृत्ति से भी न इति कहते हैं, और विधेय प्रस्तुति ये है कि तस्मा छात्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर मिहार हसी। मतलब प्रमाण इसलिए है कि शास्त्र सर्वज्ञ है, समर्थवान है, वेद सर्वशक्तिमान है। इसलिए वो प्रमाण के द्वारा ही वेद वेदांत प्रतिपादन करते हैं। प्रमाण के द्वारा ही वो कहते हैं, इसलिए निषेध वाक्य का निरादर करते हैं। देवी संपदा का वर्णन करते, आसुरी संपदा का वर्णन
असुरों संबंधी जो विषय है, पहले रामायण भागवत इत्यादि में कथा आती है। बाद में जो दिव्य संपदा है, देवी संपदा माने दिव्य वर्णन ग्रंथ करता है। स्वाभाविक आनंदो एवं ईश्वरे, ये जो आनंद है ईश्वर में, वो स्वाभाविक आनंद है। उसके भी तो हाथ है, हाथ में कर्म कर सकता है, कान में सुन सकता है, आंख से देख सकता है, मुख से बोल सकता है, पैर स्वाभाविक है, नाक में सूंघना स्वाभाविक है, मुख से बोलना स्वाभाविक है। इंद्रिया अपने अपने कर्म में स्वाभाविक रूप में सब लोग जाते हैं। पैर चलता है क्योंकि वो कर्म, पैर इसलिए चलता है कि वो ज्ञानेन्द्रिय अपने कर्म करते हैं, जैसे उनके स्वभाव। मन संकल्प करता है, विकल्प करता है, उसका स्वभाव। बुद्धि जो है निश्चय करती है, उसका स्वभाव। तब कहा कि जब इन अपने अपने इंद्रिय का एक स्वभाव बना है, तो वो स्वभाव में क्या होता है, उनका आनंद कभी मिलता है, उनको कभी नहीं मिलता। उनके अनुकूल विषय होते हैं तो आनंद होता है, प्रतिकूल विषय होता है तो आनंद नहीं होता, दुख की अनुभूति होता है। जैसे उपनिषद में कथा है कि नचिकेता की पिता दान करते हैं। दान धर्म इसलिए करते हैं कि उसको आनंद की अनुभूति हो, लेकिन दान करने करता है वेद, कि आप जिस दान दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, और जिस वस्तु को दे रहे हैं, ब्राह्मण को आप दे रहे हैं यजमान बन करके, ऋषियों को दे रहे हैं, जिसको आप दान दे रहे हैं और जिस वस्तु को दे रहे हैं, वो वस्तु को आप दे। बहुत पहले मैं कलकत्ता में कथा करने के लिए गया था, वेदांत का महीने भर कथा किया। श्रोता बहुत आते थे, मारवाड़ी सज्जन भी आते थे। और थे लोग, यथाशक्ति चढ़ाते थे। तो वहां के सेवक को हमने कहा कि ये पैसा चढ़ा है और इसको ले जाओ और कोई सामान ले आओ, जिसके द्वारा मीठा उठा लावे तो सब लोग खावे। तो उस आश्रम के नौकर ने कहा, तो दूसरे दिन कथा में हमने पूछा कि आप इतना पैसा चढ़ाते हैं, ये तो आपका प्रेम बड़ा अद्भुत है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पैसा चलता नहीं। उन लोगों ने कहा कि घर में पड़े पड़े सड़ रहा है, पैसा तो चलता नहीं, इसलिए कथा। ऐसे दान प्रवृत्ति करना, जहाँ लिखा है कि आनंदा नामते लोकान तान गच्छति साधन, जिस लोग में जाने पर आनंद, आदमी धर्म की कार्य करता है, दान करता है, पूजा करता है, इसलिए करता है कि उसको आनंद की अनुभूति हो।
तो कहा वो आनंद जो है वो स्वाभाविक आनंदो एव ईश्वरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुति, शंकराचार्य भगवान कहते हैं ईश्वर का जो आनंद है वो स्वाभाविक है, क्योंकि उसका आनंद क्या है? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये लक्षण दिया। एक तो विज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। दोनों से परे, जिसको गीता जी में कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वहां जो कुटस्थो जितेंद्रिय समलोष्टास्म कांचन, ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान माने तदनुसार आचरण। शास्त्र का ज्ञान क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? बोले व्यापक है, वो सर्वव्यापक है। व्यापक तो है, लेकिन वो सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर व्यापक सर्वत्र, ईश्वर व्यापक तो है लेकिन सर्वत्र समान। ईश्वर व्यापक ये विज्ञान है। प्रसंग के अनुसार विज्ञान शब्द यहाँ पर ही है। मतलब है वेद शास्त्र का पठन पाठन, और विज्ञान का अर्थ होता है तद अनुसार आचरण। इसको विज्ञान कहते हैं। संस्कृत में कहीं कहीं विज्ञान शब्द का अर्थ विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। संसार के ज्ञान को विज्ञान नहीं कहा। ये शरणानंद जी महाराज, शरणानंद जी महाराज उनका नाम था। बड़े अच्छे सिद्ध जोगी थे, बड़े अद्भुत विद्वान थे, लेकिन जन्म से प्रज्ञा चक्षु थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता। और अनेक ग्रंथ लिखे हैं शरणानंद जी महाराज, अनेक वेदांत का ग्रंथ। ये करोल बाग में गंगेश्वरानंद जी उदासीन में जो हुए हैं, उन्होंने भी अनेक उदासीन संप्रदाय में बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हुए। एक 100 वर्ष तो पार कर गए थे वो स्वामी जी। कृष्ण का दर्शन उनको हुआ था। कहते हैं कि शरणानंद जी महाराज रोज बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे। तो उन दर्शन करने जाते, भीड़ भड़ाका में भी जाते थे। तो वहां के लोगों ने कहा महाराज आप भीड़ भड़ाका में आते हैं और आपको क्या ये बांके बिहारी का दर्शन जो होता है, लेकिन आप बिहारी जी के रूप को तो देख नहीं पाते हैं। अंतर दृष्टि से बिहारी का दर्शन मैं करता हूँ, यहाँ का सारा विषय मुझे दिखाई पड़ता है। और मान लो ये बात को आप नहीं मानते हो, तो ये बांके बिहारी जी तो मुझे तो देखते हैं ना कि मेरा भक्त आया है, भले मैं न देख सकूं। और इस बात को जो है ना, ये माउंट आबू के जो स्वामी महेशानंद सर हुए गिरी निरंजन पीठाधीश्वर, वो ये कथा में सुनाते थे कि आप अपने बैंक में गए, एसबीआई में, और 1 लाख रुपया जमा किया। बैंक वाला दिया। वो बैंक में
अपने पैसे को लेने के लिए जब वो गया, ने कहा कि डाका हो गया है, स्लिप दिखाई। तो छोटी सी स्लिप दिखाया और स्लिप को देख करके प्रबंधक ने कहा कि आपका पैसा सुरक्षित है, भले बैंक में चोरी हुआ है लेकिन आपका पैसा सुरक्षित इसलिए है कि ये छोटा सा स्लिप ये प्रमाण करता है कि आप बैंक में पैसा जमा किए। स्वामी महेशानंद गिरी माउंट आबू वाले, जो पूर्णानंद के गुरु थे, निरंजन पीठाधीश्वर, बड़े ये शब्द को, उदाहरण को सुनाते थे, बहुत जगह सुना मैंने। वो कहते थे आपके पास स्लिप होना चाहिए। तो भगवान के यहाँ खाता खोले हैं, ये स्लिप है सत्संग, और सत्संग करते हैं तो आपका खाता खुल गया। भले चोर आए, काम क्रोध लोभ मोह आए, ये सब चोर हैं, डाकू हैं, इन लोगों ने डाका डाल दिया। कभी सत्संग में विक्षेप हो गया, काम क्रोध लोभ मोह व्यापार में थोड़ा डाका पड़ जाता है। तो कहा कि आपके पास स्लिप यदि हो तो राम नाम बैंक में आपका खाता खोल गया है, वो पैसा आपको मिलेगा। इसलिए शंकराचार्य विज्ञान स्वरूप तथा काम यश्य, उनकी कामना भी सत्य है, इसलिए उनको सत्य काम कहते हैं, ईश्वर को सत्य काम कहते हैं। बीतथा ही संसारी ना काम, और संसारी प्राणी जो कामना करता है उस होता है, मिथ्याभाषी भी होता है, मिथ्या का विषय भी बनता है। इसलिए बीतता ही संसारिणा कामा, ईश्वर से तद विपरीता, ईश्वर की जो कामना है वो उनसे विपरीत है। इसलिए ईश्वर को सत्य संकल्प का, आपका संकल्प कामना है, न स्वतो नेति नेति इति उक्त, अपने के लिए कोई कामना नहीं है। भगवत कामना अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, लोक मंगल के लिए भगवत कामना संसार में होता है, लोक कल्याण के लिए। अपना कोई कामना नहीं होता। उसी को यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, तद यथा यह कर्मा जीत लोक क्षीयते। कर्म जब कुछ करता है तो कर्म का फल धीरे धीरे लोक क्षीयते, जिस लोक में जाएगा कर्मानुसार धीरे धीरे क्षीयते, ये क्षीण हो जाता है। ये मंत्र सिद्ध करता है, तद यथा यह कर्म जीतो लोक क्षीयते। यहाँ पर जो सत्कर्म किया है उस लोक में गया, परलोक, परलोक में भी 7 लोग हैं और इस लोक में भी 7 लोग हैं। मर्त लोक, तल, अतल, पीतल, पाताल, यहाँ भी नीचे 7 लोग हैं, शास्त्र कहता है। और ऊपर में जाएंगे तो भूर्भुवस्व, भू, और उस आगे जन लोक, ब्रह्म लोक, ये सब लोग बताया, विष्णु लोक, शिव लोक,
ऐसे लोगों की बात कही है। जिस लोक में आप जाएंगे आपको उसी का अनुभूति होगा। जैसे ठंडी के दिन में कठिन जल में रहता है, जल ही उसका प्राण है। बिना जल के मछली की आनंद की अनुभूति और प्राण रहना मुश्किल है। क्योंकि वो जो जल है, जलीय शरीर जो है ना, मछली का है, इसलिए जल में आनंद है। वायवीय शरीर होता है वायु का, तो बिना वायु शरीर है। इसी प्रकार से जिस जिस लोक में आप जाएंगे तद अनुसार ये शरीर बनेगा। मर्त्य लोक में है तो ये शरीर अलग है, और स्वर्ग आदि लोक में सूक्ष्म शरीर। जब वो परलोक में जाएगा, पुण्य जीतो लोक खीयते, पुण्य से जो धन को प्राप्त किया है वो वहां भोगेगा, और भोगने पर जो है क्षीण हो जाएगा। लोका क्षीयते, फिर क्षीण हो जाता है। तद यह आत्मनम, इसलिए जो लोग केवल पुण्य के आश्रय में जाते हैं, उनके जो कामना होते हैं परलोक में वो भी भिन्न भिन्न अनुविद्य सत्यान कामा। ऐसे जो कामना वाले होते हैं वो लोक में तो जाएगा और सारे कामना को वो प्राप्त करता है। परलोक में भी वो कामना गति होता है, इच्छा कहाँ जाए वहां चला जाए, ऐसे गति नहीं होता। लोकेशु अकामचारो भगवती, इसलिए वो लोक में जा करके भोग भोगता है और सारे कामना वो ले करके परलोक में जाता है। और वहां पर वो लोकेशु कामचारो भगवती, सारा पुण्य जो है ना उसको सुख देता है। जो उसने मर्त मंडल जब तब जो भी किया। ऐसे लोग उदाहरण दिया है ग्रंथों में कि एक दाता था जो सोने का दान देता था, बहुत धनाढ्य था, और सोने का दान दिया, मृत्यु हो गया, स्वर्ग लोक में गया। तो कहते हैं जब देवराज इंद्र ने उनको दिया, वही पदार्थ उसको दिया। तो देवराज इंद्र से उसने पूछा कि भगवान इसमें तो भूख मिटेगी नहीं, ये तो सोना है। तो कहा मर्त लोक में जो तू दान दिया है ना वही तुम्हें मिलेगा 1000 गुना हो करके, कहीं कहीं लिखा है 100 गुना हो करके। इसलिए आज भी लोग कहते हैं तीर्थ स्थान पाप करता है तो 100 गुना फल मिलता है। तीर्थ स्थल में जाकर के झूठ बोले, कोई कोई अधर्म आचरण करे, तो कहते हैं वो पाप कर्म दुगुना हो जाता है। ऐसे शास्त्र ऐसा इति विषय, आत्मवेत्ता जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अपना कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और भगवत चरणार बिंद में जब समर्पित कर देंगे तो लिखते हैं यथा राजा अनुशासन अनुवर्तितीनाम प्रजानम, जैसे राजा की आज्ञा
राजा है, उसकी आज्ञा इस प्रकार शास्त्र वाणी और आचार्य के उपदेश के अनुसार जो लोग चलते हैं, उसी को जो है ना परलोक में सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। उसके ऊपर दूसरा मंत्र है, स यदि महीयते, यदि उपासना करते करते उसकी इच्छा है पितृलोक में जाए, स यदि पितृलोक कामो भवति, पितृलोक में जाने की इच्छा है, वो कामना किया संकल्पात, तो कहते हैं ये वर्ष पितर पितृगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। तेन पितृलोके न संपन्नो महीयते, और जब तक पुण्य है तो पितृलोक में रहता है। पितृलोक का अर्थ है सूर्य लोक। सूर्य लोक का जो मंडल है उसमें एक लोक है पितरों का। इसलिए सुबह उठने के बाद पितरों को जो दिया जाता है जलदान, उसका नाम है पिंडदान। ये जो जलदान है सूर्य को जो देते हैं, यही कामना की जाती है, मेरे पितरों को मैं जल दे रहा हूं। इसलिए सुबह उठे तो सूर्य भगवान को अर्घ दे। सहस्त्रांशो तेजोरा से जगतपते, भगवान सूर्य नारायण को निमित्त मान करके लोग जल देते हैं। वो जल जो मिलता है ना, वो पितृ लोग में जाता है, पितरों को मिलता है। शास्त्रों में बताया, एक आदमी एक लोटा जल दे रहा था तो दूसरे नास्तिक ने देखा, उसने कहा कि एक लोटा जल किसको दे रहे हो? बोले सूर्य भगवान को। बोले अच्छी बात है। वो गया, नदी में स्नान किया और एक बाल्टी लेकर के सूर्य भगवान को जल देने लगा। जो है ना, जल भर करके सूर्य, तब उस आस्तिक व्यक्ति ने कहा कि देखो ग्रंथों में ये लिखा है, मंत्राधीनम देवता, अधीन देवता होते हैं। देवता जो है मंत्रों के अधीन है। मंत्र जब भी पढ़ा जाता है शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। लेकिन पंजाबी लोग यदि उच्चारण करेंगे तो कहेंगे ओम नमः शिवाय। अर्थ तो ये है कि ओम नमः शिवाय, यकार में अकार, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर गौरम ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन वहां पढ़ेंगे तो ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, तद अनुसार उच्चारण करेंगे तो शुद्ध माना जाएगा। और तद अनुसार उच्चारण नहीं होगा तो अशुद्ध माना जाएगा। कौन सी ह्रस्व है, कौन सी दीर्घ है, ऐसे भाव वहां होना चाहिए। इसलिए मंत्राधीनम, और देवता अधीनम जगत सर्वम, ऐसे है। देवता के अधीन सारा संसार, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर, ये सारे देवताओं को भगवान ने एक एक अधिकार दिया है। चंद्रमा को कहा कि ज्योत्सना दो, सूर्य को कहा कि प्रकाश दो, एक एक अधिकार दिया है।
बनाने का अधिकार, विष्णु जी को पालन करने का अधिकार, शंकर जी को संहार करने का अधिकार, अन्नपूर्णा लक्ष्मी को जगत को पालन करने का अधिकार। तो जो परमेश्वर है ना, वो सभी देवी देवता के रूप में एक एक अधिकार दिया है, एक एक अधिकार। इसलिए ये कहते हैं त्राधीनम देवता और देव अधीनम जगत सर्वम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। देव अधीनम, देवता के अधीन सारा संसार है। वर्षा कौन करेगा, ठंडी कब आएगी, गर्मी कब आएगी, तो कहते हैं कि इस प्रकार है ना, प्रसन्न है। और पितृलोक में वो जाना चाहता है तो पितृलोक में जाएगा। इसी लोक में आप जाएं, खाने पीने रहने का कोई कमी नहीं है। लेकिन सभी लोगों में वेदांत कहता है क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य की क्षीण हो जाने से वो मर्त लोक में उसको आना पड़ता है। कहीं भी संकल्पादेव अस्य मातर समुतिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सपन्नो महीयते। ये दूसरा मंत्र है। यदि वो साधक मातृलोक कामो भवति, मातृलोक में जाना चाहता है, ऐसे कामना करता है, ये वश्य मातर समुतिष्ठन्ति, उसके संकल्प तो 9 हो गए और 16 मातृका है। वास्तु पूजन जब लोग करते हैं तो 16 मातृका का पूजन करते हैं और 16 मातृका उपस्थित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में तो कई माता का नाम आया है, ब्रह्मणी, रुद्राणी और पड़ गया षडानन, 6 मुख वाला कार्तिकेय स्वामी। यदि वो मातृलोक में जाना चाहता है संपन्नो महीयते, तो मातृलोक में भी जाए तो सभी देवलोक में रिद्धि सिद्धि सभी जगह होता है। रिद्धि सिद्धि का ये में है कि वहां सभी ऋषियों के पास गौ माता होते हैं। जैसे सप्तर्षि हो गए, विश्वामित्र भी सप्त ऋषि में आते हैं, वशिष्ठ ऋषि भी आते हैं, च्यवन महर्षि भी आते हैं, अत्रि जी आते हैं, कश्यप आते हैं, ये सब सप्तर्षि हैं। जमदग्नि भी आते हैं। ये 7 ऋषि आते हैं। नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो 7 ऋषि में इनका नाम नहीं आया है। सप्त ऋषि में विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, ये सब सप्त ऋषि में आते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि सप्तर्षि जो होते हैं वहां पर जो तपस्वियों के यहाँ गौ माता जो है ना स्वयं प्रकट होती है। जैसे वशिष्ठ के पास गौ माता थी, राजा विश्वामित्र ने उसको लेना चाहा, अन्य जो देवलोक हैं, देवलोक में सभी जगह माता होती है। कहीं कहीं ऐसे बताया है कि जितने भी लोग हैं वहां जब आदमी पुण्य क्षीण हो जाता है
नीचे उसको जब दे देते हैं मर्तलोक में, तो बोले उसका पुण्य क्षीण हो गया। तो वह तो वहां का है स्मशान भूमि, जाएगा तो बर्फ में चला जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर स्मशान भूमि नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, तुम मर्तलोक में जाओ। और वो मर्तलोक में चले आता। और आ करके इस लोक में जब भी कोई आएगा, उनको जलाना पड़ेगा। जो कृष्ण को लोग जलाए, जो युधिष्ठिर इत्यादि ने जलाया, कि न जायते। ये मृत्यु लोग इसलिए कहते हैं कि यहाँ इसमें अस्य भ्रातर समतिष्ठन्ति, तेन भाग में जाएगा। यदि भ्रातृलोक कामो भवती, उपासना करते कहते उसके मन में है कि मैं भ्रातृलोक में जाऊंगा, जहाँ भाई लोग रहते हैं, भ्रातृगण उपस्थित हो जाए। जैसे लोग कहते हैं ना, ये मेरे गुरु भाई है।
उस भ्रातृलोक में जानने के बाद घर में अच्छे भाग बेटी के रूप में जन्म लेता है। संस्कारी बान अथ यदि स्वश्री लोक कामो भवति संकल्पादेव स्वसार समुतिष्ठन्ति तेन स्वश्री लोके न संपन्नो महीयते। बहुत सुंदर बात कही। यदि वो साधक ये होना चाहिए, अब भगिनी लोग की कामना करता है तो उनके घर में जो बहन होगी वो शुद्ध संकल्प संस्कारीवान पुत्र प्रदान करते हैं। यदि बहन की कामना करता है तो ऐसे बहन जो अथ यदि स्व में ये काम है कि मेरे घर में सुंदर बहन हो, अच्छे विचारधारा और अच्छी प्रकार से बहन हो, इसलिए बार बार ये कहा गया है कि मेरे घर में बहन भी दोगे तो अच्छे विचारधारा वाला बहन मिले। भगिनी लोग की कामना करता है। भ्रातृ लोग भी, भगिनी लोग भी बताया है कि तो जैसे कामना करता है पितर उसको उसी प्रकार से फल देते हैं। अथ यदि सखी लोक कामो भवति संकल्पात एव अस्य सखाय समुतिष्ठन्ति तेन सखी लोकेन संपन्न महीयते। यदि वो अद्भुत प्रेम है, तो ये कहते हैं कि दोनों सखा के बीच में, सखा का अर्थ होता है समान ख्यायते जने ही इति सखा, साथ साथ में रहे, साथ साथ में चले, साथ साथ में बैठे, उसको कहते हैं सखा। सखा शब्द का प्रयोग आया है। और सखा का एक शब्द बनता है संस्कृत में सखी। के घड़ी में सुखी हो तो सखा। ऐसे जो सखा, इसलिए दोनों व्यवस्था दी गई है। कृष्ण और अर्जुन दोनों पर में कोई दोष नहीं है, ऐसे बताया। और कर्ण के सारथी मद्र देश के राजा कर्ण के अवगुण को
वो राजा था शल्य, और वो इस समय सारथी के रूप में, इसलिए महाभारत में दो सखा का बात आती है। कर्ण के सारथी तो यहाँ पर कहते हैं अथ यदि सखी लोक कामो भवती, मान लीजिए ऐसे सखा की कामना करता है कि मेरे घर में दिव्य गुण संपन्न सखा मिले तो कहते हैं संकल्पाद एव अस्य सखाय, महात्मा माने देवता लोग वरदान देते हैं। और उनको वरदान देना पड़ता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को लेकिन संध्या काल को भूल गया, ऐसे विस्मरण हो गया। यदि वो गंधर्व लोक में जाने की इच्छा करता है तो उसकी कामना पूर्ण हो जाता है। ऐसे वो साधना करता है, उस लोक में वो पहुंचता है। जैसे जैसे वो कामना करता है, गंध माल्य समुतिष्ठ दो, उसी लोक में वो प्राप्त करता है। यदि उसके मन में ये भाव आता है कि जहाँ अन्न मिलता है, जलपान मिलता है, वहीं जावे, तो उसके लोक में भी पहुंचता है। संकल्पा देव अस्य अन्नपाने समुतिष्ठत, तेन अन्नपान लोकेन संपन्नो महीयते, उस लोक में जाता है जहाँ पर जल अन्न भोजन की कोई कमी नहीं है। अथ यदि गीत बादादि त्रलोक कामो भवति संकल्पादिवश्य गीतवादित्रे समुतिष्ठति, तेन गीतवादी त्रलोके न संपन्न महीयते। यदि वो चाहता है गीत वादित्र लोक, संगीत जहाँ होता है वहां मैं जाऊं, और संगीत की कामना करता है, संकल्पाद एवं गीत नृत्य गान होता है, उसी लोक में वो जाता है। अथ यदि स्त्री लोक कामो भवती संकल्पात एवं स्त्रियः समुतिष्ठन्ति, तेन स्त्री लोकेन संपन्नो महीयते। यदि उपासना करने वाला स्त्री लोक में जाना चाहता है, जहाँ राज
यमंतम अभिकामो भवति यम कामम कामयते स्वस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। वो जिस प्रकार से कामना करता है और जिस भोग की इच्छा करता है अपने संकल्प से उसी रामा सरथा सतुर्या नहीं दृशालंबनीया मनुष्य। ये सब तुम ले लो। शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीस्व। ये 100 वर्ष तक क्षीण होने पर भी ये मर्त लोग से बड़ा लोग और कोई नहीं है। यहाँ साधन भजन तपस्या तीर्थ व्रत। जब देवता होकर के पुनः आना चाहता है तो इस लोक में हमको रखे, ऐसे भगवान से निवेदन करते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। हरिओम स्वामी जी। जी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण।